एक प्रश्न पूछा गया, प्रश्न में ये कि अगर पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है, सामंजस्य नहीं है, तो घर छोड़ करके किसे जाना पड़ेगा। बहुत ज़रूरी प्रश्न था। सोचने के बाद इसका जवाब ये निकला कि कानूनी तौर पर यदि देखा जाए तो ऐसा कुछ निश्चित नहीं है कि पति को ही घर छोड़ना पड़ेगा या पत्नी को ही घर छोड़ना पड़ेगा। उसके पीछे कारण है। अगर मान लीजिए, अगर प्रैक्टिकल हम बात करें, कानून की अगर हम बात करें, तो पत्नी को घर से बाहर नहीं निकाला जा सकता, ज़बरदस्ती उसे घर से बाहर नहीं निकाला जा सकता। राइट टू रेसिडेंस उसका एक अधिकार है, बेशक अधिकार है। और ये राइट टू रेसिडेंस के लिए अगर पति या घर वाले या जो फैमिली मेंबर है ज़बरदस्ती महिला को बाहर कर देते हैं, तो वो डोमेस्टिक वायलेंस या घरेलू हिंसा के जो अधिनियम की धाराएं हैं उसका उपयोग करते हुए कोर्ट में जा सकती है, पुलिस में भी शिकायत दर्ज करा सकती है। एक ऑप्शन तो ये हो गया, मतलब आप पत्नी को घर से बाहर नहीं निकाल सकते। दूसरे कानून की परिभाषा समझें। मान लीजिए मैं पति हूँ, मेरे नाम पे ही घर है, मैंने अपने पैसे से खरीदा है, बनाया है, तो क्या मेरी पत्नी मुझे घर से बाहर निकाल देगी? ये भी गलत है। तो ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं है कि घर छोड़कर के किसे जाना है। अपनी मर्जी, अपनी इच्छा से कौन चला जाए ये एक सेकेंडरी पार्ट है, लेकिन मजबूर नहीं किया जा सकता कि आपको घर छोड़ करके जाना है। या आपकी इच्छा, आपकी स्वतंत्रता के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि पत्नी का राइट टू रेसिडेंस का अधिकार है और पति का, अगर वो प्रॉपर्टी उसकी बनाई गई है तो उस पर उसका अधिकार है। दूसरी एक सिचुएशन ले लीजिए, जहाँ पर एक घर है, एक फ्लैट है, मकान है, जहां पर दोनों ने, पति और पत्नी ने मिलकर के पैसा लगाया था, 50-50 शेयर है, या पति ने ही कमाया लेकिन फिर भी वो जो घर है वो दोनों के नाम पर दर्ज है। यहाँ पर भी दोनों एक दूसरे को नहीं निकाल सकते। तो ज़्यादातर अमूमन अगर उनके बीच में सेपरेशन आता है तो पति को घर छोड़ करके कहीं और शिफ्ट होना चाहिए। कारण उसके पीछे ये है कि अगर पत्नी बच्चों की टेक केयर कर रही है, उसके साथ में अगर बच्चे भी रहने वाले हैं, तो बच्चों को लेकर के कहीं और जाने में काफ़ी मुसीबत होगी। या कि अगर बच्चे पति के साथ में रह रहे तो फिर पत्नी को घर छोड़ना पड़ेगा। तो मतलब वो सर्कमस्टेंशियल है, सर्कमस्टेंस के हिसाब से वो डिसाइड होगा कि किसे निकलना चाहिए और किसे रहना चाहिए। बच्चों के भविष्य पर विपरीत प्रभाव ना पड़े, इसे देख करके पति और पत्नी को डिसीजन लेना चाहिए कि कौन सेपरेट रहे। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे अगर पत्नी कुछ भी नहीं करती तो एज ऑब्वियस वो घर से भी निकाल देंगी, तो कहाँ वो रोड पे थोड़ी ना रहने के लिए चली जाएगी। तो उसके रहने की या कि आपको अल्टरनेटिव व्यवस्था करनी पड़ेगी, या कि आप घर छोड़ करके जाएं और पत्नी को वहाँ पर रहने, या कि ये भी कर सकते हैं कि आप एक ही प्रेमाइस में रह रहे हैं बट उसके बावजूद आपकी रिलेशनशिप नहीं है, आप एक ही जगह पर रहें, बिना बात विवाद के रहें। ये भी एक स्थिति बना सकते हैं। चौथी एक डेफिनेशन ये भी आ सकती है, जहाँ पर आपके पास एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी है वहाँ पर आप रह सकते हैं, जिसके लिए सुटेबिलिटी है वो जा सकता है। या रेंटेड एकोमोडेशन को अगर आप कर सकें या किराए पे अगर आप रह सकें तो आप वो भी रह सकते हैं। लेकिन कानून में ऐसा कुछ स्पेसिफिक रीज़न नहीं है किसे रहना है और किसे बाहर निकलना है। तो आपका ये जो प्रश्न था, तलाक के समय, तलाक चलते दौरान या तलाक के बाद या पहले किसे घर छोड़ करके जाना है, तो उसका जवाब ये है, कुछ स्पेसिफिक नहीं है। पत्नी का भी अधिकार है, पति का अधिकार है। अधिकार दोनों के अलग अलग। राइट टू रेसिडेंस पत्नी का है, पति ने खुद की संपत्ति बनाई, कमाई, तो एज ऑब्वियस उसका राइट बनता ही है। और बच्चों का तो जन्म से ही उस पर अधिकार है रहने का, जब तक कि वो बड़े नहीं हो जाए। किसी को आप निकाल नहीं सकते, अभी आपकी मर्जी, आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। आपको जानकारी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। साथ ही साथ किसी परेशानी के लिए अगर करना चाहें बात, बेशक कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, लिंक है, जहाँ से डायरेक्ट अपॉइंटमेंट बुक करके आप कर सकेंगे मुझे बात। चलिए, हमेशा और कीमती महत्वपूर्ण जो आप समय देते हैं उसके लिए आपका धन्यवाद। साथ ही साथ नए हैं, सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाएं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।